हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिम क्लोनिंग के मेन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूँ जो सिम क्लोनिंग होता है, जैसे कि एक सिम कार्ड का डाटा जो दूसरे सिम कार्ड के में ट्रांसफ़र करना ही एक प्रकार से जो होता है क्लोनिंग का प्रोसेस होता है। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं सिम क्लोनिंग करने के लिए, या तो हम जो है जैसे कि किसी भी सिम कार्ड का डाटा को हम दूसरे सिम कार्ड में लेने के लिए हम सिम कार्ड रीडर का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करके जो है सिम कार्ड को क्लोनिंग किया जाता है, और साथ में आपको जो है एग्जांपल भी बताऊंगा कि सिम क्लोनिंग कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, सारे जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस मैं ले चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ पे आपको जो है स्टार्टिंग पेज से समझाता हूँ। देख पा रहे हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे जो सिम क्लोनिंग का जो मेन प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास जो सिम कार्ड होते हैं, जैसे कोई भी सिम कार्ड है, तो आपके पास जैसे कि आपको होता है एक सिम कार्ड होता है, एक सिम कार्ड हो गया, ये सिम कार्ड होता है, सिम आपका जो होता है फर्स्ट हो जाता है, सिम आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड सिम को लेते हैं, तो सेकंड सिम हो जाएगा, हम ले लेते हैं सेकंड सिम को, और सेकंड सिम हो जाता है, ये आपका जो होता है सेकंड सिम होता है, सिम सेकंड होता है। तो यानी कि सिम कार्ड का जो फर्स्ट जो सिम कार्ड है, फर्स्ट सिम कार्ड का डेटा, इसका जो डेटा होगा, इसका डेटा इसको ट्रांसफ़र होकर इसमें चला जाता है। मतलब हम इस सिम कार्ड का डेटा हम ट्रांसफ़र करके सिम कार्ड 1, इसको हम 1A ले लेते हैं, तो सिम कार्ड 1 में चला जाता है। यानी कि एक सिम कार्ड का डेटा दूसरे सिम कार्ड में ट्रांसफ़र करना ही एक टाइप का जो है क्लोनिंग होता है। इसी प्रोसेस को हम जो है क्लोनिंग बोलते हैं। एक क्लोनिंग होता है। इसमें देखिएगा, इसमें आपको बता दूं सिम कार्ड क्लोन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। इस सॉफ्टवेयर को भी मैं अपडेट करूंगा, कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं आपको मैं बताऊंगा, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्लोनिंग करने का मेन प्रोसेस क्या होता है। कि गाइस इसमें क्लोनिंग करने का जो मेन प्रोसेस होता है कि आपके डेटा को हैक करना, मतलब आपके डेटा को हैक करना। जो डेटा होता है हैक करना, जैसे कि डेटा को हैक करना, जैसे आपका होता है क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, या तो आपका जो होता है डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड हो जाएगा, या तो आपका जो होता है नेट बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग हो जाता है। तो इसमें गाइस ये होता है जैसे कि जो हैकर होता है आपके सिम कार्ड का डेटा, आपके जो सिम कार्ड का डेटा वो कार्ड रीडर का यूज करके वो अपने पास ले लेता है, और उसके साथ साथ वही डेटा का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के उसी नाम से एक सिम कार्ड इशू करा लेता है अपने पास। जैसे कि एक हैकर, जैसे सपोज दैट आप किसी भी जगह जा रहे हैं, आपका मोबाइल जो है गुम हो जाता है। सपोज दैट हम लेते हैं, आप जा रहे हैं, आपका जो है मोबाइल जो है गुम हो जाएगा, गुम हो जाता है, आपका मोबाइल गुम हो जाएगा। आपका मोबाइल जैसे गुम हो जाता है, गुम होने के बाद ये मोबाइल जो है किसी हैकर के हाथ में लग जाता है, हैकर के हाथ में लग जाता है, उसके हैंड में आ जाता है। मोबाइल कौन पा गया? हैकर पा जाता है। और उसी जो है फ़ोन का, जो फ़ोन में जो सिम कार्ड लगे होते हैं, तो वो सिम कार्ड अपने पास वो फ़ोन से निकाल लेगा, सिम कार्ड अपने पास फ़ोन से निकाल लेगा। और फ़ोन से निकालने के बाद उसका जो सिम का जो डेटा रहेगा, वो डेटा को कार्ड रीडर का यूज करके, कार्ड रीडर होता है, सिम कार्ड रीडर होता है, इसका यूज करके वो आपके सिम कार्ड का डेटा को अपने पास ले लेता है, अपने पीसी में स्टोर कर लेता है, या तो अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है। तो आपके डेटा को वो क्या करता है? स्टोर कर लेता है। आपके डेटा को स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद, और डेटा को स्टोर करके उसके पास आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करने के बाद वो इसी नाम से दूसरा सिम इशू करा लेता है। आपका डिटेल्स देगा, आपका डिटेल्स देता है किसमें? कस्टमर केयर में आपका डिटेल्स देगा, कस्टमर केयर में डिटेल्स देने के बाद फिर आपका जो है जिस नाम से सिम रहेगा वो सिम तो बंद हो जाएगा, और जिस नाम से सिम रहेगा उसी नाम से जो सिम रहेगा उसी नाम से सिम जो है इशू हो जाता है। फिर कस्टमर केयर से जो सिम होगा, इसको नई सिम मिल जाती है, इसी नंबर से इसको न्यू सिम जो है इशू हो जाती है। और वो सिंपली जो है उस सिम का यूज करके, जैसे कि आपका जो सिम कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है, उसके बाद आपका जो है पासवर्ड कर रहे हैं कि इसको जो है पासपोर्ट लिंक है, उसके साथ साथ आपका नेट बैंकिंग लिंक है, तो जो नंबर रहेगा आपका, 835, जो मोबाइल नंबर होगा, ये मोबाइल नंबर से आपका जो है नेट बैंकिंग और उसके साथ साथ आपका जो होता है जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है लिंक रहता है।
लिंक रहता है, इसी के थ्रू आपका बैंक अकाउंट को जो हैकर होता है वो खाली कर देता है, जिससे कि आपका जितना भी अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं वो खाली हो जाते हैं। तो इसी थ्रू होता है, सिम कार्ड क्लोनिंग के थ्रू ही होता है। ओके गाइस, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिम कार्ड क्लोनिंग का मेन प्रोसेस क्या होता है और उसके साथ साथ जो है सिम कार्ड क्लोनिंग हैकर लोग कैसे करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद में आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।